चलिए आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। इसे इतना आसान बना देंगे कि निवेश करना हर किसी के लिए बिल्कुल सरल हो जाए। अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी बचत उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जैसी बढ़नी चाहिए। तो आइए इसका एक दमदार विकल्प देखते हैं। देखिए, पारंपरिक बचत सेफ तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे को बाजार में लगाकर महंगाई को मात देने वाले रिटर्न पाने की संभावना होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी निवेश की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब है निवेश को आसान बनाना। इसमें एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है जो आपके लिए बाजार की सारी रिसर्च और मुश्किल फैसले लेती है। और म्यूचुअल फंड्स की सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी पहुंच और बढ़ने की क्षमता। मतलब आप बहुत कम पैसों से, जैसे कि सिर्फ 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और फिक्स डिपॉजिट से कहीं बेहतर रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। हाँ, एक सबसे जरूरी नियम हमेशा याद रखना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबे समय का खेल है। बाजार में छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसलिए यहाँ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो अब ये तो समझ आ गया कि निवेश क्यों करें। चलिए अब ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड होते कितने तरह के हैं और काम कैसे करते हैं। आज हमारी बातचीत का फोकस रहेगा इक्विटी फंड्स पर, क्योंकि लंबी अवधि में अगर दौलत बनानी है तो ये सबसे बेहतरीन जरिया माने जाते हैं। यहाँ पे ना एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल सामने आता है, क्या किसी एक्सपर्ट को ज्यादा पैसे देकर बाजार को हराने की कोशिश करनी चाहिए या फिर कम लागत में बाजार के साथ साथ चलना बेहतर है? और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। लंबे समय के आंकड़े अगर देखें ना तो पता चलता है कि हर 3 में से लगभग 2 एक्टिव फंड मैनेजर उस बाजार को भी नहीं हरा पाते जिसे वो हराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अपने रिटर्न बढ़ाने का एक बहुत ही आसान तरीका जानना है, वो है डायरेक्ट प्लान चुनना। इससे आप बीच में एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन बचा लेते हैं और वो पैसा सीधा आपकी जेब में जाता है। अब हजारों फंड्स की भीड़ में से सही फंड कैसे चुने? चलिए इसके लिए एक सीधी सादी चेकलिस्ट देखते हैं। इन 4 आसान कदमों से खराब फंड्स को आसानी से छांटा जा सकता है। पहला है एक्सपेंस रेशो, यानी फंड को चलाने की सालाना फीस। ये जितनी कम हो उतना ही अच्छा। और फिर आता है रोलिंग रिटर्न, मतलब सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि फंड ने अलग अलग समय पर लगातार कैसा प्रदर्शन किया है। एक बहुत आम गलती है बहुत ज्यादा फंड्स में पैसा लगा देना। ऐसा करने से ना सिर्फ रिटर्न कम हो सकता है, बल्कि अपने निवेश को संभालना भी सिरदर्द बन जाता है। तो याद रखिए, ज्यादातर लोगों के लिए 2 से 5 अच्छे सोच समझकर चुने गए फंड्स काफी होते हैं। यही सही डाइवर्सिफिकेशन है। और आखिर में, एक कामयाब निवेशक बनने के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। देखिए, पुराने शानदार रिटर्न देकर इन फंड्स की तरफ खिंच जाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इनका प्रदर्शन अक्सर एक जैसा नहीं रहता और ये नुकसान भी करा सकते हैं। सच बात तो ये है कि लंबे समय में अच्छे रिटर्न का सबसे बड़ा दुश्मन बाजार के उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि खुद निवेशक का अपना बर्ताव होता है। तो भावनाओं में बहकर लिए जाने वाले फैसलों से बचने का सबसे कारगर हथियार क्या है? वो है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आपके निवेश में अनुशासन लाता है और बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को भी कम करता है। तो अब जब ये सारे नियम पता हैं, तो लंबे समय में दौलत बनाने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा साफ और आसान हो जाता है। जरूरत है तो बस पहला कदम उठाने की।